नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित साईं संस्कार स्कूल द्वारा एनुअल फंक्शन 22 दिसंबर 2023 को एस्कॉन टेम्पल के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं समाज सेवी आकाश गुप्ता जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा शंकर गर्ग, सेक्टर 37 से नेताजी व समाज सेवी राजकुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनका स्वागत आयोजक सुशील वर्मा व शशि वर्मा और साईं संस्कार स्कूल की टीम के द्वारा शॉल व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा दी गई सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देखी और बच्चों व साईं संस्कार प्री नर्सरी स्कूल और डे केयर की जमकर तारीफ की। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की झलक इस म्यूजिक वीडियो के माध्यम से देखें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक बार फिर से इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूं। आपको बता दें, साईं संस्कार स्कूल का जो है एनुअल फंक्शन चल रहा है और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं आकाश गुप्ता जी। आकाश गुप्ता जी से बात करेंगे। आज आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी और बड़ा मार्मिक जो है यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी पिता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो साईं संस्कार नाम इतना अच्छा है इस स्कूल का कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे तो उन छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार नज़र आ रहे थे। आज इतना शानदार छोटे बच्चों ने एक भावुक, जिसे कहते हैं ना, अपने पिताजी को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपनी माता को लेकर जो एक भावुक परफॉर्मेंस करी है, बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस थी। और जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ समाज के लिए या बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इज्जत और भाव ये स्कूल सिखा रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ इन बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा और बढ़िया होने वाला है। और ये बच्चे हमारे पूरे क्षेत्र का, इस पूरे एरिया का बड़े होकर नाम रोशन करेंगे। और मैं स्कूल के प्रबंधक मिस्टर सुशील वर्मा जी को, उनकी मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद देता हूँ इस एनुअल फंक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उमा शंकर गर्ग जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आज के प्रोग्राम देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया जी। और स्कूल ने पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए करा ना, ये आगे बच्चे, ये देश का भविष्य है। और इस भविष्य में पढ़ाई के साथ साथ इनमें जो गुण आने चाहिए, एक बोलने की झिझक खत्म होती है, एक कहीं भी जाए, इंटरव्यू में जाए तो वहाँ भी बहुत अपना उस तरह की डेवलपमेंट जो इन्होंने की है ना, मेरा दिल खुश हो गया और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। एक बार दर्शकों के लिए आपका परिचय पूरा जानना चाहेंगे? मेरा नाम उमा शंकर गर्ग है और मैं हरियाणा सरकार में सीएम विंडो से एमिनेंट पर्सन हूँ और यहाँ से समाज सेवा का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने देखा कि यहाँ पर लगातार जो मुख्य अतिथि और जो लोग आए हैं वो साईं संस्कार स्कूल के द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों, कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक जाइए, अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है। आपने नन्हे बच्चों की प्रस्तुतियां तो देखी, लेकिन इसमें खास प्रस्तुति बॉलीवुड के एक हिट गीत पर रही, जिसकी लाइन है, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से कि सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। इस गीत पर परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने पिता के चित्र हाथों में बच्चों ने लिए हुए थे, जिसे देखकर बच्चों के पिता भावुक हो गए और अपने बच्चे के लिए जमकर तालियां बजाई। वहीं इस बार साईं संस्कार स्कूल के द्वारा बच्चों के पिता के लिए एक खेल का आयोजन भी किया गया, जिसमें पर्ची के खेल के माध्यम से उन्हें अलग अलग गीतों पर डांस करने के लिए मजबूर भी किया गया
और बच्चों के पापा ने डांस को ना जानते हुए भी सबके सामने डांस परफॉर्मेंस दी। इस डांस परफॉर्मेंस के बाद साईं संस्कार के प्रिंसिपल शशि वर्मा व उनके साथ मजबूती से खड़े रहने वाले पति सुशील वर्मा ने अभिभावकों को इसलिए सम्मानित किया कि वह टीचर्स के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को अच्छा आहार लंच में देते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों के अभिभावकों से, जानते हैं कि साईं संस्कार प्री स्कूल एंड डे केयर में आने के बाद उनके बच्चों में कितना बदलाव आया है। तो अभी आपने छोटे छोटे बच्चों के जो है बड़ी ही सुंदर प्रस्तुतियां देखी हैं और जानते हैं इनके पेरेंट्स से और कैसा लग रहा है उनको। तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स अभी अंदर परफॉर्मेंसेस के बाद बाहर निकल रहे हैं और जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? नम्रता मिश्रा। जी नम्रता जी, आपकी बच्ची का नाम क्या है? दिशिता मिश्रा। दिशिता। हाँ जी। सामने देखिए। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या परफॉर्मेंस थी आज बच्चे की? बच्चे की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होती है, बट जितना टीचर्स का जो एफर्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे प्रोग्राम करते हैं। तो टीचर्स की मेहनत ही हमारे बच्चों पे दिखती है। बात करें साईं संस्कार की, जब आपने डाला था अपने बच्चे को तो कितनी ग्रोथ जो है आपने देखी है? एक्चुअली जब मैंने इसको डाला था तो उस टाइम पे शायद कोविड चल रहा था, तो इसको स्कूल का कैसे कोई नॉलेज नहीं था। बट स्कूल में डालने के बाद इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मे भी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मुझे लगता है कि आई थिंक कि दूसरे स्कूल में अगर ये अपर क्लासेस में जाए तो मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसका। तो आज जो आपने परफॉर्मेंस देखी बच्चे की, कैसी लगी? बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग। टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, सपोर्टिव हैं, एंड कभी भी फ़ोन करो किसी चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तुरंत क्विकली हमको रिस्पॉन्स मिलता है उसका। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए। और भी पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और धन्यवाद। आपके बच्चे का नाम जानना चाहेंगे और आपके परफॉर्मेंस भी हमने देखी, आपको भी डांस करवा दिया बच्चे के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे? साथ में मेरे बेटे का नाम है गुनीत सिंह। पहले आपका भी नाम? मेरा नाम अरविंद सिंह है और मेरे बेटे का नाम है गुनीत सिंह है। और इस साल से ही जो है इस स्कूल में साईं संस्कार में एडमिशन लिया और आज एनुअल फंक्शन था, काफ़ी अच्छा लगा कार्यक्रम। काफ़ी ही बढ़िया एनवायरनमेंट है स्कूल का पूरा, काफ़ी अच्छे से बच्चों की देखभाल की जाती है। मेरा बच्चा जो है प्री नर्सरी में है और हमने इस बार मार्च 2023 से उसको एडमिशन किया है। तो पढ़ाई के मामले में जो है जैसा एज अप्रोप्रिएट लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है। वरना क्या होता है कि स्कूल में आप एडमिशन कराओ तो बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन बहुत शुरू में ही दे दिया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा जो है कोविड के बाद बच्चों का ध्यान काफ़ी जो है, जिस तरह से बच्चे लगातार बीमार होते रहते हैं ना समय समय पर, तो साफ़ सफाई और स्वच्छता का बड़ा ही खास ध्यान रखा जाता है स्कूल के अंदर। पूरा स्कूल का जो स्टाफ है जो काफ़ी सपोर्टिव है, और जब आप सुबह स्कूल छोड़ने जाते हो तो आपको लगता है कि कोई स्माइलिंग चेहरा मिल जाए जो आपको एक अच्छे से ग्रीट करे और अच्छे से बात करे, तो काफ़ी अच्छे से बातचीत होती है। और जब लेने जाते हैं तब भी वही माहौल रहता है और जब छोड़ने जाते हैं तब भी वही माहौल रहता है। आज पिता के लिए जो है खास परफॉर्मेंस रखी गई है, बड़े ही हृदय कर दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे इन परफॉर्मेंस के लिए? पिता को भी महत्व दिया गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज तक जिस उम्र के जो बच्चे हैं खासकर माँ से काफ़ी इनका जुड़ाव रहता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस फादर को जो डेडिकेट करते हुए जो आज करी गई, मैं उससे काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि बच्चे की जो देखभाल है, परवरिश है, उसमें कहीं ना कहीं जो है माँ और बाप दोनों का ही जो है रोल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आगे भी जो है फादर्स को इस तरह से जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और मैं सारे फादर्स को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो इस स्कूल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अभी मंच पर आपने अपने बच्चे के बारे में बताया कि काफ़ी नोटी है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो तो टीचर्स, क्योंकि जिस उम्र में ये जो बच्चे हैं नॉटीनेस रहती है, शरारतें ये लोग करते हैं, लेकिन मैं हेड्स ऑफ कर, हाँ सपोर्टिव रही है। मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम? मेरा नाम पिंकी है। क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स बहुत सपोर्टिव रही हैं गुरीत के मामले में, बाकी के मामले में देखा जाए तो सारी टीचर्स स्कूल में चुन चुन के रखी हुई हैं, जो कि एक होता है ना बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं उनको संभालने के लिए सहन शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सहन शक्ति और प्यार, वो चीज़ सभी टीचर्स के अंदर में है, और सभी टीचर्स ने बहुत ही, सिर्फ और सिर्फ गुनीत का नहीं, बाकी बच्चों का भी हम लोग लाइव देखते हैं कैमरास के थ्रू में, मतलब अगर मैं काम भी कर रही होती हूँ उसको भी मैं देखती होती हूँ,
तो सभी बच्चों का इक्वली ही ध्यान रखा जाता है। और सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे पे ध्यान जा रहा है, 2 बच्चे पे नहीं, सभी बच्चे को इक्वल प्यार, इक्वल समझदारी से उनको संभालना। मेरा बच्चा जब शुरू में एडमिशन हुआ तो सिर्फ 1 हफ्ता ये रोया होगा, 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता मतलब इसको भेजना पड़ा था, लेकिन मैम ने इतने अच्छे तरीके से इसको संभाला है कि उसके बाद से ये कभी भी स्कूल जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं रोता कि मुझे स्कूल जाना है, नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, स्कूल जाने के लिए नहीं रोते हैं। तो देखिए और भी पेरेंट्स हमारे साथ, आपका स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला है, मैं सेक्टर 37 में ही हूँ और ये मेरी बेटी है। और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड स्कूल है जिसके पास आप बच्चे को बेफिक्र होकर छोड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे ना सबसे, मेरी बड़ी बेटी को मैंने छोड़ा था ना, तो मैं 3 या 4 साल के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो एक फर्स्ट पेरेंटिंग का ना यही रहता है कि पहली बार जब बच्चा जाता है ना तो हम बहुत इमोशनल रहते हैं, पता नहीं खाएगा कि नहीं, मतलब रो रहा होगा, अक्सर भले ही ना रोए लेकिन हमें फीलिंग यही रहती है। तो इसके टाइम तो मुझे 2 साल में ही डालना पड़ा था बिकॉज मेरे इन-लॉज को जाना पड़ा था गाँव। और मैं हार्डली बोल रही हूँ ये सभी लोगों से कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट स्कूल कहीं पर भी यहाँ आसपास होगा। क्योंकि बच्चे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हम जितना घर पे उनका केयर नहीं कर पाते। और आई थिंक कि मैम और मतलब सारा स्टाफिंग इतना अच्छा है ना, उनको कभी भी डांटता नहीं है सबसे, और कभी भी ब्राइब नहीं मैम के लिए क्या कहेंगे? शशि मैम इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी। मतलब आप उनसे हर तरह से इंस्पायर हो सकते हो। बच्चों को भी इतना लविंग करती हैं और पेरेंट्स के साथ भी इतना अच्छे से इंटरेक्ट होती हैं। और कभी भी मैं फ़ोन भी कर देती हूँ ना कि आज मैम मुझे लग रहा है कि बच्चे की तबीयत खराब है, बट सी साइड नहीं मैम मैं संभालूंगी, आप भेज दीजिए, आप ऑफिस जाइए, आप अपना काम करिए। और मुझे लगता है हमारे हमसे ज़्यादा बच्चे अब मैम और मैम के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। आज हाँ जी, वर्किंग इन दिल्ली मेट्रो, तो कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है अपनी ड्यूटी आवर्स के साथ में इनको मैनेज करना, तो इसलिए हम इनके पास आराम से छोड़ देते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। वर्किंग के साथ साथ हम एकदम से छुट्टी मैनेज नहीं कर पाते हैं अगर बच्चा बीमार भी है, लेकिन अगर आप यहाँ है ना तो आप आराम से ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंफर्टेबली फ्री होके आप कर सकते हैं अपना। ये कहना चाहते हैं कि एक घर से अपने ही घर पे रहता है बच्चा तो फिक्र नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं हमें रहती कभी है। लगा ही नहीं, हम दूसरे घर में, हमें लगता है ये मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, अभी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो मेरे जो सेफ साइड जहाँ पे है वो कहीं भी मुझे नहीं दिखा इस चीज़ के अलावा। घर पे बच्चों को अकेले छोड़ना, मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक बच्चा भी 8-10 साल का हो जाए अकेला, उससे भी बेटर है कि आप सबके साथ छोड़िए, वो हमेशा कुछ सीख रहा होता है। सेफ हाथों में रहता है हमेशा के लिए, हम ये बेफिक्र बहुत होकर बड़ी बात है, सेफ हाथों में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित शर्मा। आपके बच्चे का नाम क्या है? ओमांश सारस्वत। काफी शरारती है, बहुत नोटी है, बहुत नोटी है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज अपने बच्चे के साथ आए हैं और परफॉर्मेंसेस देखी होगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही बच्चे की, फ्लावर बना था। अच्छा, फ्लावर। और मतलब उम्मीद नहीं थी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि स्कूल ने इतना अच्छे से सिखाया कराया, बहुत अच्छे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। चलिए मैम क्या नाम है? मेरा शैली। जी मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि बच्चा मेरा अभी 3 साल का है, हो जाएगा 20 महीने में, और बच्चों के हिसाब से मेरा बच्चा भी बोलता था बट सेंटेंसेस नहीं बोलता था। लेकिन जब से अभी 6 महीने से एडमिशन कराया, मैंने इतने चेंजेस देखे हैं अपने बेटे में, अच्छा लगता है। सेंटेंसेस बोलना, चीज़ें मांगना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना, और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। 6 महीने में ही आपने जो है ग्रोथ देखी है, इम्प्रूवमेंट देखा है जी। और मेरे फैमिली से और बच्चे भी पढ़े हुए हैं, तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एडमिशन कहाँ कराना है, लेकिन रिग्रेट नहीं है। काफी एक्टिव दिख रहा है, देखिए कैमरे है में। सर, एक्टिव ये शुरू से ही है, बट ये है कि स्कूल में आके थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये है कि सर मैंने बहुत ग्रोथ देखी है। बेस्ट स्कूल है, बेस्ट। थैंक यू। तो देखिए ये कुछ पेरेंट्स थे जिनसे हमने आपकी बात करवाई और साई संस्कार स्कूल के बारे में जाना। इसके बाद हम जानते हैं सुशील वर्मा जी हैं। सर काफ़ी, एक बार इधर आ जाइए, इस साइड को, इधर। आज एनुअल फंक्शन रहा है स्कूल का और हमेशा बैकबोन बन के आप शशि मैम के साथ रहते हैं। आज बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी देखी और टीचर्स की जो है, आपके स्टाफ की और पूरे उनकी मेहनत भी देखी जो रंग लाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो आप कई बार से कवरेज करते रहे हैं, तो हर साल स्कूल का ही फंक्शन होता है और पूरा स्टाफ, बच्चे, पेरेंट्स, सारे लोग बहुत मिल के मेहनत करते हैं। साल में एक फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, और जैसा आपने देखा ही है कि यहाँ पे पेरेंट्स सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई बच्चों का ग्रोथ अच्छी है, बच्चे अच्छे कल्चर सीख रहे हैं यहाँ पे।
तो मैं तो जब मैंने 2009 में इसको शुरुआत करी थी मेरी और मेरी मिसेज़ ने मिलके, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस लेवल पे इसको लेके जाएंगे। बट आज हम सेक्टर 37 की बात करें, अशोक एनक्लेव की बात करें, तो एक ब्रांड है और अच्छे अच्छे स्कूल्स को मात देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले हमने अगर हम बात करें 12 साल में, तो पेरेंट्स का ट्रस्ट कमाया साई संस्कार ने, आप ये कह सकते हैं। तो जब आपने देखा भी, पेरेंट्स एक ही चीज़ बोलते हैं कि जी ये हमारा सेकंड घर है। हमारे बच्चे के लिए जो प्रिंसिपल मैडम शशि वर्मा है वो सेकंड मदर। तो इतने अच्छे कमेंट्स जब मिलते हैं तो मन खुश होता है और ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, समाज को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही है कि स्कूल तरक्की करे, आगे बढ़े। और अभी जैसा हमने लास्ट ईयर आपको बताया था कि भाई हम एक स्पेशल किड्स के लिए स्कूल खोल रहे हैं, वो स्कूल ओपन हो चुका है। और जितने भी फरीदाबाद में स्पेशल किड्स हैं वो आएँ, मैडम शशि वर्मा से बात करें और अपने बच्चे को यहाँ दें। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई उनके जो स्पेशल किड्स हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, क्योंकि जो स्टाफ है वो सारा वेल ट्रेंड है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम समाज को जितना कंट्रीब्यूशन दे सकें एजुकेशन में, तो वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुशील वर्मा जी थे हमारे साथ और शशि मैम से भी जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, किस किस तरह से परफॉर्मेंसेस रही है और कितनी मेहनत रही है उनकी और उनके टीचर्स की। तो चलते हैं शशि मैम के पास। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे मेहनत करने वाली टीचर्स को भी मंच पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने बहुत कम समय होने पर भी नन्हे बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया। हम बात करते हैं शशि वर्मा जी से, जो कि प्रिंसिपल हैं, और टीचर्स से सुनिए। तो चलिए हम पहुंच गए हैं शशि मैम के पास और तमाम जो उनकी टीम है, पूरी टीम जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है सफल हुआ है। कुछ टीचर्स हमारे सामने हैं, कुछ टीचर्स बैक स्टेज पर अभी भी जो है बच्चों को संभाल रहे हैं। शशि मैम के पास आएंगे। मैम, आज बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा है और थकावट भी आपके चेहरे पर दिख रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चों के साथ? बहुत मेहनत। लास्ट 3 डेज से शायद हम लोग सोए भी नहीं हैं। कितनी सारी तैयारियां हम लोगों ने की है। और रात को करीब 10:30-11 o'clock तो मेरी टीचर्स ये जो है ड्रेस लेने के लिए गए हैं, क्योंकि कुछ ड्रेस हमारी पेंडिंग रह गई थी। रात को ही निकले हैं और 10:30-11 o'clock के आसपास इतनी सर्दी के रात में ये आए हैं। तो ये सब इनकी मेहनत है सर, मेरा तो बहुत बाद में आता है और ये मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मैं इतना एफर्ट्स कर पाती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इन टीचर्स की वजह से, अपनी टीम की वजह से। मेरी केयर टेकर पांडे जी और मेरी टीचर्स, इनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके ज़रिए। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी फैमिली, मेरी फैमिली, जो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ये जो पहचान मेरी बनाई है वो मेरे हस्बैंड ने दी है। उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट किया था ये स्कूल, और उसके बाद उनकी दी हुई चीज़ को मैंने सराहा है, संभाला है, और शायद उनकी उम्मीदों पर अब मैं शायद खरी उतर पाऊँ, ये तो वही बता सकते हैं। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट की। थैंक यू सो मच अपने फैमिली के लिए। अभी हमने पेरेंट्स से बात करी थी जिनके बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ आपकी और आपकी टीम की है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वो सुन भी सकेंगे, क्योंकि अभी जब बाहर जा रहे थे तो हमने उनकी प्रतिक्रियाएं ली थी। तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है और उन्होंने बड़ा ही विश्वास भी जताया है कि जब वो अपनी जॉब पर जाते हैं, माता पिता क्योंकि आजकल दोनों ही जॉब पर जाते हैं, तो बच्चे को जब छोड़कर जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता होती है उनको कि उनके बच्चे का बाद में कौन कैसे ख्याल रखेगा। तो उन्होंने साई संस्कार में जब अपने बच्चे को डाला, चाहे वो 6 महीना हो या मैंने 3-3 साल का भी देखा जिनके बच्चे 3 साल से हैं, तो बड़ा ही फ़र्क उन्होंने देखा अपने बच्चों में, चाहे 6 महीने के अंतर हो। अमूलचूल जो है चेंज देखा उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे अभी भी जो लोग नहीं जानते? सर देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि मैं शायद इतना करती हूँ और वो इतना बताते हैं। ये उनका बड़प्पन ही है। बस उनके लिए थैंक यू ही बोली जा सकती है। जैसे वो लोग जितना विश्वास मेरे ऊपर जताते हैं, जितना वो करते हैं, मेरा और ज़्यादा करने का मन होता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का मन
करता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी पूरी दुनिया मेरे पास है, उनकी एक छोटी सी दुनिया मेरे पास है। और देखो ना मेरे पास कितनी सारी दुनिया है उनकी, मुझे उनको किस तरीके से सहज कर रखना है, उसी के लिए वो बाहर निकलते हैं, जॉब पर जाते हैं, सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारी पूरी ड्यूटी बनती है कि उनकी उस दुनिया को बहुत सहज कर रखा जाए, हर तरीके से उनको वही संस्कार, उनकी स्टडी, उनकी ग्रोथ, उनकी हेल्थ, हर तरीके से उनका ध्यान रखा जाए। और आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स रहें, हम हैं तो आपको किसी भी चीज़ का कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने काम कीजिए, आपकी दुनिया को हम बहुत सहज कर रखेंगे, बहुत संभाल कर रखेंगे। 2022 से 23 तक का जो पिछला साल हमने आपका एनुअल शो दिखाया था, तो उसमें आपने एक स्पेशल चाइल्ड्स वाली जो बात कही थी, बिल्कुल। तो उनके भी एडमिशन हो चुके हैं। हाँ, सर। कितने बच्चे हैं अभी स्पेशल चाइल्ड, और आगे जो लोगों को जो है पता चले इस बारे में? बिल्कुल सर, वो हम लोगों ने ओपन किया है और उसमें भी एडमिशन हो चुके हैं और बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पर है और वो जल्द ही आपको रनिंग में ही नज़र आएगा और उसके लिए बहुत जल्दी हम आपको इनवाइट भी करेंगे। लगभग अभी कितने बच्चे जो हैं आ चुके हैं? करीब 11 बच्चे आ चुके 11 हैं। बच्चे आ चुके हैं। तो आपकी पूरी जो टीम है पूरी तरह से तैयार है उसके लिए? बिल्कुल 100% तैयार है। ट्रेन टीम है टीचर, पूरी? बिल्कुल ट्रेन टीचर से। जी, चलिए धन्यवाद। मैम बात करेंगे, क्या कहें आप, आज बहुत ही अच्छा आपने मंच संचालन किया और पेरेंट्स आए थे और बच्चों की परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। Yes, it's just looking like a wow, wow, wow. बहुत ही अच्छा था। मुझे इस साई संस्कार परिवार के साथ जुड़े हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सालों से इनके साथ हूँ। इनके साथ काम करना, शशि मैम के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारी टीम, ये टीम वर्क है हमारा, जो भी आज किया है बहुत कम समय में हमने तैयार किया है और इट्स ऑसम। थैंक यू। एक और चीज़ देखी गई थी, जो पेरेंट्स बहुत अच्छा और हाइजीनिक फूड अपने बच्चे को देते थे, उनको भी आज सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। वो क्या था? मतलब यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस वही फॉलो की जाती हैं। जैसे हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि जंक फूड नहीं देना है आपको टिफ़िन में, लाइक मैगी है, नूडल्स है, पास्ता है, तो उन्हें ना देकर बच्चों को फ्रूट्स रेगुलरली और पराठा, सब्जी जो पेरेंट्स चाहते हैं वही देते हैं। क्योंकि बच्चे घर में रहकर शायद माँ बाप का इतना नहीं सुनते हैं जो टीचर्स का सुनते हैं, तो पेरेंट्स भी हमें फॉलो करते हैं और उसके बाद बच्चे भी हमें वैसे ही फॉलो करते हैं। तो बस वो यही था कि जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आप हेल्दी फूड के लिए, इसीलिए उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए गए। थैंक यू मैम। मैम अभी आपने इस वीडियो में जो हमने से पहले दिखाया था बच्चों के परफॉर्मेंस म्यूज़िक में, उसमें एक सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहे हैं और वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं। और हो सकता है ये कोरियोग्राफी जो आज पूरी रही हो मैम की ही रही हो बच्चों को सिखाने में, और बड़ी मेहनत उनके लिए चाहिए। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो आराम से कर लेंगे, सिखाया जा सकता है बड़ों को, लेकिन बच्चों को सिखाना कितना बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर देखिए, सिखाने के लिए तो हम जब तक पूरा सबका सपोर्ट नहीं होगा, पूरे स्टाफ का, तब तक पॉसिबल नहीं। आपका नाम बताइए। वैशाली। सबसे पहले तो ये है कि जब तक पूरे स्टाफ का सपोर्ट नहीं होगा तब तक मेरे अकेले के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारा टीम वर्क रहा है, तो कोई सिंगल की कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि, और जैसे कि अभी आपने बोला हाइजीनिक के लिए, पेरेंट्स के लिए जो एप्रिसिएशन दिया गया था सर्टिफिकेट का, सबसे मोस्ट मेन हमारा ये था बताना पेरेंट्स को कि जैसे जो हमारा सिलेबस चलता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे हमारी शेप्स चल रही हैं ट्रायंगल, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा एफर्ट्स यहाँ पर आता था कि ट्रायंगल अगर शेप चल रही है तो ट्रायंगल शेप में पराठा, चाहे वो स्टफ्ड पराठा है चाहे कैसा भी पराठा है, वो ट्रायंगल शेप में, कोई भी शेप चल रही है, कुछ भी कोई कलर चल रहा है, उस कलर के अकॉर्डिंग लंच भेजना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी मायने रखती थी कि हाँ चलो, उन चीज़ों से क्या होता है कि हमें भी एक अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ हमारी तरफ से, हमारे लिए पेरेंट्स इतना एफर्ट कर रहे हैं तो हम भी बच्चों के लिए अपने एफर्ट्स डालें। सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें भी अच्छी लगती है पेरेंट्स की, और हम भी पेरेंट्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो इतना अप्रिसिएशन करते हैं। और सबसे ज़्यादा शशि मैम,
क्योंकि मुझे जहाँ तक फील होता है कि एज अ मदर वो हमारी केयर करती हैं, हम तो बच्चों की केयर करते हैं एज अ उन्होंने मदर। आज ये भी मंच से उन्होंने एक और बात कही है कि जब तक सही संस्कार रहेगा, हमेशा जो ये स्टाफ है, अभी टीचर आप हैं, आप हमेशा इससे जुड़े रहेंगे। तो मैम आपसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे आपके नाम के साथ। हाँ जी सर, मेरा नाम संजू पांडे जी। और मेरी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे ये स्कूल ज्वाइन किया हुआ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के एनुअल फंक्शंस देखे, बट ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा साई संस्कार के साथ जुड़ना। और मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा और बच्चों के साथ, मैम के साथ मैं इन्वॉल्व हुई और बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया। आपको यहाँ पर भी सीखने को मिल रहा है और लोगों का अनुभव मिल रहा है। टीचिंग लाइफ सर ऐसा ही होता है, हमें जहाँ भी जाते हैं हम सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके। इमोशनली भी मैम ने बहुत सपोर्ट किया है हमें और हमेशा बैकबोन बन के मैम खड़ी रहती है हमारे साथ। और हमें कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हमें हर चीज़ न्यू तरीके से सीखना है। और मैम का मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर। थैंक यू मैम। आपने बच्चों को बड़े ही तरीके से संभालते हुए नजर आई। पूरा बैक स्टेज पे भी बात करें तो नीचे भी, क्या कहना चाहेंगे आपके परिचय के साथ एक बार बताइए। मेरा नाम नीलम है और मैं साइंस में, मतलब मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ एवरी मोमेंट कुछ सीखने को मिल रहा है, एवरी मोमेंट मैम से, कि बच्चों को, और मैम का हमेशा यही रहता है कि हमें खाली बच्चों को पढ़ाई नहीं करवानी है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हमें चाहिए। उनका फिजिकल भी, मतलब उनकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो गेम्स में भी आगे आने चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्टडी तो है ही मस्ट, क्योंकि यही एक बेस बनता है बच्चों का, आगे स्टडी के लिए प्रिपेयर करते हैं हम बच्चों को। यही साइंस संस्कार या जो प्ले स्कूल होता है, वहीं बच्चे तैयार होते हैं आगे की स्टडी के लिए। जहाँ जो हम यहाँ बच्चों को देंगे वही बच्चे आगे, मतलब लाइफ टाइम याद रहता है वो चीज़ बच्चों। ऐसा ही होता है कि जब कहते हैं कि किसी भी इमारत की जो मजबूती है उसके नींव पर होती है, और ये बच्चे नींव की उम्र में ही आपके पास आए हैं। बिल्कुल। और इसमें हमारे शशि मैम का हमेशा हम लोगों को एक ही रहती है गाइडलाइन कि बच्चों का खाली वो नहीं, एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, बच्चे ऐसे निकलने चाहिए कि लाइफ टाइम उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमें यहाँ से हम निकले, यहाँ पले हम साइंस संस्कार में। साइंस संस्कार में जो बच्चा संस्कार आप में भी देखे गए। जब मैडम ने आपको सर्टिफिकेट दिया तो आपने भी पैर छुए। तो जो बच्चे देखते हैं अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को देखेंगे तो वही संस्कार उनको मिलेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पूरा धार्मिक मैम हमारा माहौल रहता है। मैम हमेशा खाली पढ़ाई पे नहीं, मंत्र जाप जो हमारा ओम भूर्भुवस्सुवः हर बच्चे को याद है, गायत्री मंत्र हर बच्चे को लर्न है हमेशा। हमारी नाम है वैसा काम है। बिल्कुल सर, उससे बढ़ के संस्कारों से, मतलब यहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो संस्कारों से भरा हुआ निकलेगा। एक बार फिर से प्रीति मैम के पास आते हैं। मैम क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में क्या ही कहें, वो तो सभी को दिख रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है। ठीक है मैम, पिछले साल भी आपसे बात हुई थी और इस बार फिर से आपके पास आए हैं, क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लास्ट टाइम आपने हमारा परफॉर्मेंस मदर्स डे पे देखा था आई थिंक। इस बार आपने हमारी परफॉर्मेंस फादर्स की देखी है, बच्चों ने फादर्स के लिए परफॉर्म किया जो बहुत ही बेस्ट रही। आपको भी आई थिंक पसंद आई होगी। सभी पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई, सबने फंक्शन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज एक बार फिर से हमारा टीम वर्क आपके सामने है। आप देख सकते हो हमारी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी शशि मैम को। जी बिल्कुल। मैम आपसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज के बारे में? आज का फंक्शन बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू। जी शशि मैम, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, आज की जो परफॉर्मेंस हुई है बच्चों की वो बहुत 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 अच्छी हुई है। और पेरेंट्स को तो मैंने थैंक यू बोल ही दिया था, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। साई संस्कार इस टीम के बिना कुछ भी नहीं है। और मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो सब इन लोगों को नज़र आते हैं, बट जो एफ़र्ट्स मैं लगा पाती हूँ, जो लास्ट टाइम शायद मैं मिस कर गई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए। मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट के बिना ये सब नहीं कर पाती थी। तो थैंक यू मैं अपने हस्बैंड सुशील वर्मा जी को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया है। फिर साथ में मेरे बच्चे हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये पूरी साई संस्कार की टीम थी और इनसे हमने बात की है और जाना कि आखिरकार किस तरीके से आज ये कार्यक्रम रहा। और साई संस्कार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी बुरी प्रशंसा की है। और जल्दी ही कोई अगला जो कार्यक्रम है वो भी आपको सुनवाएंगे। एक और व्यक्ति हैं अंत में आ गए हैं और आप भी पूरा देखे जा रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा श्री जोगिंदर पांडे। जी, क्या कहना चाहेंगे साई संस्कार के बारे में? साई संस्कार हमारा पुराना
स्कूल है, हम जुटे हुए पेरेंट हैं। आप तो कई बार आ चुके हैं। अगर जो शो हमको मनाता यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मान सम्मान मिलता है। बहुत मान सम्मान, जैसे टीचर है वो भी करते हैं, मालिक लोग है वो भी करते हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कितना खुश रहते हैं और जो रहते हैं हम हमसे बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं। संस्कार की नींव जब से रखी गई है ना, ये तब से है। तब से हैं। अब ये छोटे बच्चों के दादा है, सब दादाजी दादाजी तो जगत दादा हो गए आप। तो देखिए साई संस्कार के जो पूरी टीम है, ये टीम ही नहीं कहेंगे, इसको परिवार ही कहेंगे, क्योंकि संस्कार दिए जा रहे हैं और ख्याल ऐसा रखा जा रहा है बच्चों का जैसे अपने ही घर के बच्चे हों। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वहीं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि साई संस्कार स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।